हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च। एक मन में सवाल रहता है कि यूपीएससी में किस तरीके से अटेम्प्ट को काउंट किया जाता है। आपने फॉर्म भर दिया, क्या उसको काउंट किया जाएगा, या फिर आपने फॉर्म भरा और एग्ज़ाम में बैठे तब काउंट किया जाएगा। मतलब किस तरीके से काउंट किया जाएगा आपका अटेम्प्ट, और क्या यूपीएससी इस रिकॉर्ड को रखता है, क्या आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है इसके लिए। तो ये सारा यूपीएससी ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है, सारा कुछ क्लियर किया है अच्छे से। तो इसको हम देखते हैं क्या है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसमें पहले बता रखा है कि जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 6 अटैम्प्ट दे रखे हैं, ओबीसी वालों को कितना 9 अटैम्प्ट है, और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है जो भी उनकी एज होती है। ठीक है। और जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं यानी कि दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी 9 अटैम्प्ट यहाँ पे दे रखे हैं, किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से एक अटैम्प्ट को काउंट किया जाता है, और यहाँ पे यूपीएससी ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि आप अगर किसी भी एक पेपर में प्रेजेंट रहते हैं, मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, तो आपका वो अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और वहाँ पर आपका प्रेजेंट लग गया और किसी भी एक पेपर में आप बैठ रहे हैं और दूसरे को छोड़ के भी आ रहे हैं, तब भी आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरा या आपने एग्जाम दिया, उसके बाद किसी भी तरीके से आपका डिस्क्वालिफिकेशन या कैंसिलेशन हो जाता है, जैसे कि आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, लेकिन आपने कुछ डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाए, आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे या कहीं पर भी पहुंचे, तो वो भी अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। यानी कि आप डिस्क्वालीफाई होते हैं या आपका फॉर्म कैंसिल होता है, कुछ भी होता है, तो वो भी एक अटेम्प्ट माना जाता है अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में बैठते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर कर रखा है। आगे क्या है कि हाउ वुड एन एस्पिरेंट नो द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी अवेल्ड बाय हिम। तो भाई इसमें क्लियरली बता रखा है कि कैंडिडेट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपना रिकॉर्ड खुद से रखना चाहिए कि उसने कितने अटेम्प्ट्स दे दिए हैं। इसके अलावा यूपीएससी तो रखती है, अगर इससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट देने जाओगे तो वो फॉर्म ही नहीं लेता है। आप फॉर्म फिल करोगे तो वो फॉर्म ही फिल नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली आपको बता रखा है कि जो अटेम्प्ट्स हैं अवेल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन चेक्ड वेरीफाइड फ्रॉम द अवेलेबल डेटा रिकॉर्ड्स विद द कमीशन एट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन। यानी कि जो भी आप किस स्टेज तक पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। और इसके अलावा अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, मान लीजिए आपने ऐसा किया कि आपने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपने किसी भी नाम में ए हटा दिया या कुछ कर दिया इस तरीके से, तो ये एक इसके तहत क्या है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तहत आप आ जाएंगे। तो ऐसा करने के बारे में कभी ना सोचें, जितने आप अटेम्प्ट्स हैं उतने ही दें, और कैसे अटेम्प्ट काउंट किया जाता है ये आपको अच्छे से यूपीएससी ने बता रखा है। सो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ये डाउट आपके मन से निकल गया होगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट को काउंट किया जाता है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि आप एग्जाम में प्रीलिमिनरी एग्जाम में नहीं बैठते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।